आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अगले वर्ष जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन। उच्च शिक्षा मंत्री ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिए निर्देश। नव वर्ष के स्वागत के लिए पचमढ़ी तैयार। कल से लेकर 1 जनवरी तक चलेगा नॉन स्टॉप नवरंग उत्सव। और प्रदेश में ठंड ने दिखाया असर, दिन में भी कांपे लोग। अब समाचार विस्तार से। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोविक अगले वर्ष जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि यह नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। यह वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर में यह करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को यह 350 रुपए की मिलेगी। यह एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की ड्यूटी निरंतर परिवर्तित की जाए। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की परीक्षा कार्य के लिए ड्यूटी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में लगाई जाए। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में स्थापित परीक्षा केंद्रों में पर्यवेक्षक का कार्य शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों से ही कराया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर नकल से संबंधित प्रकरणों पर कड़ाई से कार्यवाही की जाए। भोपाल रेल मंडल द्वारा सांची नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया जा रहा है। इसके तहत सांची रेलवे स्टेशन पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस पायलट बिजली परियोजना की सफलता के बाद भारतीय रेलवे इस तरह के सौर संयंत्र को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेगा। इसी तरह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मंडल के 80 स्टेशनों पर यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें आरक्षित टिकट पर यात्रियों को 5% तक की छूट प्रदान की जा रही है। मंडल में संचालित सभी कैटरिंग स्टॉल पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश के पहले जल स्तंभ का अनावरण किया। महाकालेश्वर मंदिर में बीते 5 दिसंबर से सुजलाम जल महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के अंतर्गत देश दुनिया को जल का महत्व बताने के लिए महाकाल के आंगन में जल स्तंभ स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 60 किलो चांदी से किया गया है। इस पर 4 वेद में जल तत्व का महत्व बताती 4 ऋचाओं का अंकन है। प्रत्येक ऋचा के साथ हिंदी में उसका अनुवाद भी उत्कीर्ण किया गया है। जल कुंड के मध्य में जल स्तंभ प्रतिष्ठित हैं। सेमिनार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
नव वर्ष के स्वागत के लिए नर्मदापुरम जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी सज धज कर तैयार है। कल 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पर्यटकों की पसंद के नवरंग के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। इसे नवरंग नाम दिया गया है। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के अधिकारियों और इवेंट्स की टीम द्वारा पिछले सप्ताह से ही तैयारियां जारी थीं। कार्यक्रम की शुरुआत कल शाम 4 बजे से टूरिज्म हॉट बाजार पचमढ़ी से होगी, जिसमें आर्मी बैंड की प्रस्तुति के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ 75 घंटे नॉन स्टॉप कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बैतूल में पैसा एक्ट के तहत आदिवासियों को ग्राम सभा में दिए गए अधिकार के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आदिवासी विकास खंड घोड़ा डोंगरी की ग्राम पंचायत पीसाझोड़ी में आदिवासियों और ग्रामीणों ने गांव की खाली पड़ी 10 एकड़ शासकीय जमीन को अतिक्रमण होने से बचा लिया। एक कॉलोनाइजर द्वारा इस भूमि पर 51 फीट की शिव प्रतिमा बनाने का लालच देकर जेसीबी से गड्ढे भी खुदवा दिए गए थे, लेकिन लगभग 100 से अधिक आदिवासी महिला पुरुषों ने वहां पहुंचकर न केवल कॉलोनाइजर द्वारा खुदवाए गए गड्ढे भर दिए, बल्कि कलेक्टर से शिकायत कर शासकीय जमीन की फेंसिंग करवाने की मांग की। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एनसीएल सिंगरौली के सीएमडी भोला सिंह ने कंपनी की मेगा परियोजना जयंत में बन रहे 15 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के नए सीएचपी साइलो के ट्रायल रन की शुरुआत की। सीएचपी के ट्रायल रन के दौरान 5 मिलियन टन क्षमता के वेस्ट सेक्शन की शुरुआत करते हुए सफलतापूर्वक रैक लोडिंग की गई। इस सीएचपी के बन जाने से कंपनी प्रतिदिन रेलवे के माध्यम से 7 तथा एमजीआर के माध्यम से 5 अधिक रैक भेज सकेगी। इससे रेलवे के माध्यम से 10 तथा एमजीआर के माध्यम से 5 मिलियन टन अतिरिक्त कोयला पर्यावरण अनुकूल माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। प्रदेश में इस सीजन में पहली बार दिन और रात में सर्दी का एहसास हो रहा है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री नीचे आ गया है। इससे सर्दी और कोहरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में कोहरे का सबसे ज्यादा असर भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में दिखाई देगा। वहीं 30 दिसंबर को भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज 14 जिला अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंड में स्थित आरोग्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अशोकनगर कलेक्टर श्रीमती आर उमा माहेश्वरी ने कोविड से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सतना जिले में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर ने नववर्ष के उपलक्ष्य में यहां आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे भ्रमण के दौरान जू प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। खरगोन जिले के कसरावद स्थित शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा की शिकायत पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पीयूष जोशी के विरुद्ध छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया गया है। उनका मनोनयन भी निरस्त कर दिया गया है। श्री जोशी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वे भी कानूनी कार्यवाही करेंगे। शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने आम लोगों से कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने और समय समय पर हाथ धोते रहने की अपील की है। मुरैना में आज स्टेडियम से पुल चौराहा बैरियर चौराहा होते हुए हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।